नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शामली के थाना भवन खंड विकास कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले का मंत्री सुरेश राणा ने शुभारंभ किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में हर वर्ग का विकास हो रहा है। श्रम विभाग की ओर से गरीब परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया गया है, जिनका लोग लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ही प्रदेश में गुंडागर्दी जड़ से खत्म हुई है। यहां आज के गुंडे या तो पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुके हैं या फिर दूसरे राज्य में जाकर छिप चुके हैं। कार्यक्रम में श्रम विभाग की ओर से गन्ना मंत्री ने 16 लोगों को साइकिल वितरित की। इसके अलावा 5 पात्र लोगों को आयुष्मान योजना के कार्ड बांटे गए। साथ ही 3 पात्र परिवारों को श्रम विभाग की ओर से शादी सहायता अनुदान राशि के चेक प्रदान किए गए। इस मौके पर ब्लॉक में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कर सकते थे ना। आज से यूपी के हर ब्लॉक में रोजगार मेले की शुरुआत की गई। योगी सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी 822 ब्लॉकों में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। यूपी सरकार आज से प्रदेश के सभी ब्लॉक में रोजगार मेले लगाकर नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। हर ब्लॉक में कम से कम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोहनलालगंज विकासखंड में भी रोजगार मेले की शुरुआत की गई। जानकारी के मुताबिक सेवा योजना विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगाए जाने वाले रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार मिले, इसकी पुख्ता तैयारी की गई है। लखनऊ के सभी 8 ब्लॉकों में नौकरी देने वाले संस्थानों से संपर्क किया गया। मेले में सेवा योजन विभाग में पंजीकृत युवाओं को ही मौका दिया जाएगा। बलरामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों के हाथ पीला करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 26 मार्च को एक साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 290 जोड़ों की शादी होनी है। प्रत्येक जोड़े पर 51,000 के हिसाब से खर्च किए जाने हैं। बलिया मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान का मामला सियासी सुर्खियां बन गया है। मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की आपत्ति के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम बलिया को पत्र लिखकर शहर की मदीना मस्जिद काजीपुरा में लाउडस्पीकर से अजान पर ऐतराज जताया था। उन्होंने अजान के चलते योग, ध्यान, पूजा पाठ और शासकीय कार्य प्रभावित होने की बात कही थी। उनकी चिट्ठी के बाद डीएम बलिया अदिति सिंह का बयान भी सामने आया है। डीएम अदिति सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यूपी सरकार के निर्देशों का पालन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके क्या मानक होने चाहिए उसके बारे में आते रहे हैं आदेश। और उन आदेशों के पालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त थानाध्यक्षों को अनुपालन हेतु सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। लोग मुझसे हमेशा इसकी शिकायत करते रहते हैं। मैंने लोगों से यह भी कहा है कि मैंने लोगों के कहने पर पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई होती है, अच्छी बात है। नहीं तो जिस प्रकार से कोई भी समस्या किसी को होती है तो 112 नंबर डायल करके अपनी पीड़ा को बताते हैं। आगे अगर इस पर लोगों को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से लोग 112 नंबर डायल करके भी अपनी बात को बताएंगे कि उन्हें तेज़ आवाज़ से दिक्कत हो रही है। अजान पर आपत्ति पर सतीश महाना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति मिलेगी। मंदिर में अनुमति पर ही जागरण हो सकेगा। सभी के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार एक ही नियम है। मुख्यमंत्री को भी हुई है। नहीं, कोई भी गाइडलाइंस हर चीज़ की, चाहे वो मंदिर में अजान हो, चाहे मंदिर में पूजा हो, चाहे मस्जिद में अजान, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जिसको उसके अनुरूप पालन करना चाहिए। चाहे वो मंदिर में अगर बचता है, जैसे रात को जागरण होता है, अगर किसी को परमिशन के बिना अगर वो जागरण करेगा तो उसको भी इस बात की इजाज़त नहीं है।
और अगर मस्जिद के अंतर्गत अगर उस अजान को कर रहा है, उस नियमों के विपरीत या मानकों के विपरीत कर रहा है, उसको भी कहा जा सकता है। ये एक सबके लिए हो सकता है। जालौर में त्रिस्तरीय पंचायत को देखते हुए अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने समस्त सेल्समैनों के साथ बैठक की। बैठक में सेल्समैन को निर्देशित किया कि कोई भी दुकानदार अवैध शराब बिक्री ना करे। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अवैध शराब बिक्री किए जाने पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो वो सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। मिर्जापुर में होने वाली ड्रैगन फ्रूट की खेती अब पूरे प्रदेश में की जाएगी। ड्रैगन की खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती करने में करीब 5 लाख रुपए खर्च आता है। 5 लाख लागत लगने और थोड़ी मेहनत में 15 महीनों के बाद फसल तैयार हो जाती है। इसकी खास बात यह है कि इस फसल में एक पौधे से 30 साल तक फसल काट सकते हैं। इससे हर साल करीब 5 से 6 लाख रुपए किसान को आमदनी होती है। सबसे बड़ी खासियत है कि ड्रैगन फल खाने से इंसान के शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने से कोरोना जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो मिर्जापुर के राजगढ़ क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में लगभग 11 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की किसान खेती कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मिर्जापुर को ड्रैगन फ्रूट हब घोषित वो कर चुकी हैं। पहले हम धान और गेहूं का खेती करते थे, लेकिन अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं अपने बलुआ बाजार और सतेशगढ़ में। इसका डिमांड हमारे बनारस में आसानी से हो जाता है। हम आसानी से बनारस में बेच सकते हैं इसको, और इसका डिमांड बहुत है। बाहर भी इसका डिमांड बहुत अधिक है। जितना अधिक हो सके उतना अधिक इसका मतलब हम लोग वो दे सकते हैं अगर हमारा पैदा अधिक होता है ये तो। अपराधियों पर योगी सरकार का कहर लगातार टूट रहा है। शराब माफिया का अब किला ढा दिया गया। प्रयागराज प्रशासन ने बड़ा एक्शन किया है। श्याम बाबू जायसवाल की अवैध बिल्डिंग को गिराया गया। साल 2020 से श्याम बाबू जेल में बंद है। जहरीली शराब का माफिया है श्याम बाबू। एक युवक को जानवरों की तरह रस्सी से बांधकर पीटने और घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और कुछ महिलाएं रस्सी से बांधकर उसे खींचती हुई नजर आ रही हैं। जांच हुई तो पता चला कि यह वीडियो कंकरखेड़ा के उस जवाहर नगर इलाके का है जहां पर मद्रास के कई परिवार रहते हैं। जिस शख्स को पीटा और घसीटा जा रहा है उसका नाम चिन्नापल्ली है। पीड़ित चिन्नापल्ली का आरोप है कि बहन से छेड़खानी का उसने विरोध किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर डाली। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कंकरखेड़ा थाने का एक प्रकरण आज संज्ञान में आया है और इसमें मद्रासी लोगों का कुछ एक समूह साथ में रहता है। इसमें आपस में 2 परिवार जो पड़ोसी हैं, एक व्यक्ति ने ड्रिंक किया हुआ था, उसके बाद उसने कुछ बोला जिसको लेकर दूसरे परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें कार्रवाई जो विधिक है वो दोनों पक्षों पर सुनिश्चित की जा रही है। मेरे बहन रोज़ चीनी चाय पत्ती लेने जाते, उनकी परचून की दुकान है। मेरे बहन को रोज़ छेड़ता, तो मैंने 2-4 बार उसको समझाया। जब भी नहीं समझा तो कल के दिन मेरे बहन को ज़बरदस्ती पकड़ के उनका कबाड़ी के गोदाम में ले जा रहा था। तो मेरे बहन ने अल्लाह मचाई तो मैं भटकाया, तो मैं उसे मारने लग गया। तो मैं उसको मारने लग गया तो उसको पूरा खानदान लोग मुझे मार के, मैं जब फांसी डाल के मुझे पूरा रोड में घिसाते हुए ले गए, पैर में भी रस्सी कैसे भी ले जाए। क्या नाम है उनका? सर काट दिया मेरा। अब बात अमेठी की, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 35 पेटी नकली शराब और एक बाइक इनके पास से बरामद हुई है। बरामद शराब की कीमत 1,10,000 रुपए है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतु बाईपास से ये गिरफ्तारी हुई है। मैनपुरी में फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए गए 55 सिम कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने सिम कार्ड डीलर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि सिम कार्ड डीलर विशाल गुप्ता काफी समय से सिम कार्ड के फर्जीवाड़े में जुटा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए गए सिम कार्डों को बाहर बेचने वाला निखिल गुप्ता पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। बात जालौन की, जहां पर साइबर सेल कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। नौकरी के नाम पर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है।
संयुक्त टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पीड़ितों ने उरई कोतवाली में शिकायत की थी। 3 मोबाइल और कई फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए गए हैं। उधर जौनपुर के मछली शहर में आग लगने से पिता और बेटे व 5 मवेशी आग में झुलस गए, जिसके चलते बेटे और 3 मवेशी की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि घर पर सोते वक्त अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी गृहस्थी भी जलकर राख हो गई। एसडीएम अंजनी सिंह ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शहर शहर आग का कहर जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां पर आग में 5 घर जलकर राख हो गए। दूसरी तस्वीर ललितपुर की है, जहां पर खेतों में आग लग गई, जिसमें 4 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 2 तस्वीरें लखीमपुर खीरी और ललितपुर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी और ललितपुर में। आप देखिए किस तरह से आग का कहर। लखीमपुर खीरी में कई मकान जल गए। इस आग में सामान लोगों का जलकर राख हो गया। ललितपुर में 4 एकड़ की फसल जलकर नष्ट हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों ही जगह पर आग पर काबू पाया गया। तो ये 2 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगी। लखीमपुर खीरी के त्रिलोकपुर गांव में आग लगी, जहां पर 5 घर जल गए। तो ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लखीमपुर खीरी के त्रिलोकपुर गांव में आग लगी। आग से 5 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। पलिया इलाके के त्रिलोकपुर की एक पूरी घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के त्रिलोकपुर में यह आग लगी, जहां पर 5 घर जल गए। काफी ज्यादा नुकसान इस आग में हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया। जैसे ही आग की सूचना आसपास लोगों को लगी, तुरंत लोग मौके पर दौड़े चले गए। भगदड़ मच गई। काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए। 5 घरों में यह आग लगी। तो पलिया इलाके के त्रिलोकपुर की यह घटना है, लखीमपुर खीरी में, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। 5 घरों में आग लगी। भारी नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। तो फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।